Hare Krishna. So today we will discuss on this topic, our journey towards perfection. तो हम जो भक्ति का रास्ता अभी अपनाए हैं और जिस पर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस रास्ते पर हम कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्टेजेस आते हैं और क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, और उन ऑब्स्टेकल्स को हम कैसे पार कर सकते हैं और अपने भक्ति के लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारे आचार्यों ने, खासकर श्रील रूप गोस्वामी ने, इस पे एक साधक को अपना लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्स्टेकल्स कैसे पार करें, उन सारी चीजों पे जो गाइडेंस दिया है, खासकर जो भक्ति रसामृत सिंधु है और माधुर्य कादम्बनी जैसी किताबें हैं, तो उनके ऊपर से कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। तो ये जस्ट एक रीकैप है। आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था पहले भी अपने सेशंस में कि हमारे जर्नी जो हम बिगनिंग करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, और फाइनली व्हेन वी सी कृष्णा फेस टू फेस, तो उसके बीच में 9 स्टेजेस होते हैं। तो ये 9 स्टेजेस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, जस्ट एक बार मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो माधुर्य कादम्बनी gives the following stages in which a devotee progresses. So it starts with adho shraddha, that a devotee has a little bit of faith. कोई भक्ति अपना प्रारंभ करता है तो यहाँ से प्रारंभ करता है कि अधो श्रद्धा, यानी the person has little bit of faith कि yes, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज गुड, भक्ति इज गुड, मुझे भक्ति करना चाहिए, थोड़ी सी उसके हृदय में श्रद्धा रहती है। ये श्रद्धा कैसे आती है? कुछ अज्ञात सुकृति से आती है। अज्ञात सुकृति यानी आपने प्रीवियसली अनजाने में किसी भक्त का या फिर भगवान के लिए कुछ अनजाने में सेवा कर दी, तो वो अनजाने में जो सेवा की गई है उसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। वो अज्ञात सुकृति जब बिल्डअप होती है तो धीरे धीरे वो श्रद्धा बन जाती है। तो यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये एक तरीका हुआ, या किसी भी तरीके से किसी के हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा होती है कि हमें भक्ति करना चाहिए, तो वो अभी अधो श्रद्धा के लेवल पर आता है। और अधो श्रद्धा से फिर डेवलप होता है साधु संग, क्योंकि अभी उसके हृदय में थोड़ी सी श्रद्धा है, इसलिए अब वो साधुओं के साथ जाकर के एसोसिएट करता है, वहां पर जाकर के उनसे गाइडेंस मांगता है, उनके साथ भक्ति करने का प्रयास करता है। तो फिर जब साधुओं के संग में जाता है तो साधु उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कैसे अब आगे भक्ति में बढ़ा जाए। तो फिर भजन क्रिया शुरू होती है। तो भजन क्रिया में अब वो चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, ये जो साधना की विधियां हैं, स्टार्ट करता है। ऑल द डूज एंड डोंट्स, यानी फॉलोइंग द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, दीज आर डोंट्स, एंड डूइंग द थिंग्स, यानी चैंटिंग एंड मंगल आरतीज एंड रीडिंग, हियरिंग, साधना, ये सारी चीज जो करता है, तो ये भजन क्रिया की कैटेगरी में आ गया। अब भजन क्रिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि वन परफॉर्म्स द 9 प्रोसेसेस। तो रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग मेन प्रोसेसेस है डिवोशनल सर्विस के, लेकिन टोटल देयर आर 9। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस सेशंस में कि वो 9 प्रोसेसेस क्या क्या हैं। तो वो 9 प्रोसेसेस को करता है, जिसमें से रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद जब वो भजन क्रिया करता है तो देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स इज ऑफ अनर्थ निवृत्ति। यानी इसमें क्या होता है कि आपके हृदय से जो 6 अनर्थ हैं, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी और इल्यूजन, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। पूरी तरीके से नहीं, लेकिन टू अ गुड एक्सटेंट ये खत्म हो जाती हैं। सारे अनर्थ पूरी तरह से 100% स्वाइप आउट होते हैं आपके हृदय से जब आप भगवान कृष्ण का दर्शन पाते हैं सामने साक्षात। तो लास्ट ट्रेसेस ऑफ अनर्थस आर रिमूव्ड दैट टाइम। लेकिन अनर्थ निवृत्ति के स्टेज में एक बड़ा चंक है वो रिमूव हो जाता है। तो दिस इज द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति हो जाने के बाद फिर पर्सन डेवलप्स निष्ठा, यानी फिक्सिटी इन डिवोशनल सर्विस, यानी अब वो फॉर्मली फिक्स हो गया है, उसके फेथ को कोई हिला नहीं सकता। पूरी दुनिया एक साइड हो जाए और वो अकेला एक भक्त हो इस पूरे धरती पे, तब भी वो हिलेगा नहीं। सो दैट इज द फर्म स्टेज ऑफ फर्म फेथ इन कृष्णा एंड डिवोशनल सर्विस। तो वन डेवलप्स सच स्टेडीनेस इन डिवोशनल सर्विस व्हिच कैन नेवर बी शेकन, यानी किसी कीमत पे वो हिलेगा नहीं, किसी भी कीमत पे वो भक्ति छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दैट इज द स्टेज ऑफ निष्ठा। लेकिन दिस हैपेंस आफ्टर अनर्थ निवृत्ति, जब हमारे हृदय से ये जो अनर्थ हैं ये चले जाते हैं। जब तक ये अनर्थ मौजूद हैं तब तक हम थोड़े से क्या बोले, क्लमजी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, इन द सेंस कि कोई हमारे हम हमारे साथ आर्ग्यू करे कि नहीं भक्ति नहीं करना चाहिए, तो हो सकता है कि हम कन्विंस हो जाए बिफोर निष्ठा। लेकिन अ पर्सन हु इज ऑन निष्ठा, इसको कोई कन्विंस नहीं कर सकता, ही इज फर्मली फिक्स्ड।
तो फिर निष्ठा के लेवल पे जब वो भक्ति करता है तो देन द नेक्स्ट स्टेज कम्स इज ऑफ द स्टेज ऑफ रुचि. सो हियर द पर्सन डेवलप्स टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस. निष्ठा के लेवल पे के से टेस्ट डेवलप शुरू होता है. निष्ठा के पहले ज्यादा अभी डोंट हैव सो मच टेस्ट फॉर भक्ति. आपको कीर्तन पसंद भी आता है तो नॉट सो मच आपको हरिनाम पसंद आ रहा है, आपको मे भी कीर्तन का ट्यून पसंद आ रहा है, या फिर इसी तरह के आप जैसे कि अगर फिलॉसफी आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस की पसंद भी आती है तो बिकॉज इट इज गिविंग सम इंटेलेक्चुअल टिटिलेशन इसलिए पसंद आ रही है. तो ये सारे कारण बहुत बार होते हैं जिसके कारण डिवोटीज निष्ठा के पहले भी डिवोशनल सर्विस को स्टिक करते हैं, लेकिन निष्ठा के बाद दे डेवलप द रियल टेस्ट फॉर डिवोशनल सर्विस. तो दैट इज द स्टेज ऑफ निष्ठा. और उसके बाद फिर रुचि. रुचि ये जहाँ पे कि अब सच अट्रैक्शन फॉर डिवोशनल सर्विस हैज कम दैट ग्रॉस एंड सटल हैप्पीनेस बिकम्स कंप्लीटली टेस्टलेस. यानी जो हमने डिस्कस किया था कि ग्रॉस और सटल हैप्पीनेस जो होती हैं, अब ये जो दुनिया की यानी इन वन सेंस कह सकते हैं कि वर्ल्डली हैप्पीनेस अब उसके लिए टेस्टलेस हो जाती हैं. सो ही डेवलप सच लेवल ऑफ टेस्ट इन डिवोशनल सर्विस. आफ्टर दैट आसक्ति डेवलप्स. So asakti means the attraction deepens to such an extent that the devotee helplessly thinks of nothing but only Krishna. तो रुचि के स्टेज पे अट्रैक्शन है, लेकिन आसक्ति के स्टेज पे वो अट्रैक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नाउ द डिवोटी हैज बिकम हेल्पलेस. अब वो कुछ और सोच नहीं सकता. ही इज ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा. नेचुरली जैसे अभी बाय डिफॉल्ट हमारा जो माइंड है वो सेंस ग्रेटिफिकेशन पे जाता है, तो उसी तरह रुचि के स्टेज पे क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो माइंड है वो भगवान की भक्ति की तरफ जाता है. और आसक्ति मीन्स वो अट्रैक्शन अब इतना ज्यादा इंटेंस हो गया है कि कोई अपना दिमाग वहां से भगवान के से हटाना भी चाहे, भक्ति से हटाना भी चाहे, तो भी अगेन एंड अगेन माइंड कीप्स ऑन गोइंग बैक बिकॉज वो अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो गया है. ऐसा आपने कभी फील किया होगा अपने लाइफ में भी, नॉट टुवर्ड्स कृष्णा लेकिन किसी और चीज के लिए आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेन यू आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन या एनी काइंड ऑफ प्लेजर इन दिस वर्ल्ड, तो आप अपना दिमाग वहां से अपने मन को हटाना भी चाहें तो अगेन एंड अगेन माइंड कीप्स ऑन गोइंग बैक टू दैट थिंग. तो इट्स अ हार्ड टाइम रिमूविंग योर माइंड फ्रॉम देयर. तो आसक्ति के स्टेज पे एक भक्त को भगवान कृष्ण के चरणों से अपना मन को हटाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य हो जाता है. आफ्टर आसक्ति कम्स भाव, and this is the stage of success. That means here one's swarupa or siddhadev is revealed and one's relationship with Krishna is revealed. Yani bhav is the final success that we are aiming for. कि यहाँ पर हमें पहुंचना है. इस लेवल पर पहुंच करके आपको आपका जो स्पिरिचुअल बॉडी में आपका क्या फॉर्म है, और कृष्ण के साथ जो हमने डिफरेंट मेलोस डिस्कस किया था कि अलग अलग रस होते हैं, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, तो इस तरह के शांति रस, तो माधुर्य रस, ये सारे रसों में आपका कौन सा रस है, आपका किस मेलो में आप भगवान कृष्ण से रिलेटेड है. उसमें भी ऐश्वर्य भाव होते हैं, परकीय भाव होते हैं. तो ये सारे भाव जो भी हैं, ये सारी चीजें आपको रिवील हो जाती हैं भाव के स्टेज पे. और देन फाइनली उसके बाद फिर प्रेम आता है. तो भाव ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम डेवलप्स इनटू प्रेम. इसके लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं लगाना होता. ऑटोमेटिकली भाव आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स इनटू प्रेम. एंड हियर द डिवोटी सीज कृष्णा फेस टू फेस एंड एंजॉयज अ ब्लिस which material body fails to tolerate. And if the person leaves the body here, he or she will directly go to the spiritual world. तो यहाँ पर the person starts experiencing so much happiness. Now he becomes practically mad for the world. The people around him see him as totally gone case, totally somebody who is not in proper mental equilibrium. और यहाँ पर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो सीधे वो भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि अभी वो जो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट हैप्पीनेस दिस ह्यूमन बॉडी फेल्स टू टॉलरेट. ह्यूमन बॉडी गिव्स वे. इतनी खुशी ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी नहीं है उसको टॉलरेट करने की. So therefore he needs a spiritual body for this, and he gets a spiritual body after he leaves his body and goes back to spiritual world. So हमारा जो अभी स्टेज है
ये साधु संग, भजन क्रिया, इस स्टेज से हम गुजर रहे हैं और अनर्थ निवृत्ति हमारा धीरे धीरे हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति के भी बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं, लेकिन हम अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ अस वी आर, अगर हम 16 माला कम से कम करना शुरू कर दिए हैं और 4 नियम का पालन शुरू करना कर दिए, तो श्योरली वी आर ऑन द स्टेज ऑफ अनर्थ निवृत्ति। और अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो समवेयर बिटवीन भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति हमारा अभी स्टेज है। तो दिस इज अवर करंट स्टेज। एंड भक्ति रसामृत सिंधु टेल्स अस दैट हैविंग अ कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हु आर एंडेवरिंग, who are perfected devotees, या तो वो परफेक्ट हो गए हैं प्रोसेस में या फिर एंडेवर कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर एडवांसमेंट इवन टिल द एंड। यानी आप जब प्रेम का लेवल क्रॉस भी कर गए तो ऐसा नहीं है कि अब आपको भक्त की जरूरत नहीं है। भक्तों के संग की जरूरत हमें हर स्टेज पर रहती है। तो इसके बाद के भी कुछ स्टेजेस हैं भक्ति के। दीज आर द 9 स्टेजेस ऑफ डिवोशनल सर्विस जो हमारे मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। once a devotee goes back to spiritual world, तो वहां पे भी उसकी ट्रेनिंग फिर फर्दर कंटिन्यू होती है। एंड देयर आर मेनी हायर स्टेजेस आल्सो। तो it goes up till 14 stages. यहाँ पे 9 stages है, then further more stages are there. And the 14th and the final stage is the stage of महाभाव। और वो महाभाव का जो स्टेज होता है वो सिर्फ श्रीमती राधा रानी का प्रॉपर्टी होता है। कोई लिविंग एंटिटी उस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता। ओनली श्रीमती राधा रानी हैज दैट महाभाव फॉर कृष्णा। So that is the 14th stage. But before that, living entities can reach, और वो उनका ट्रेनिंग होता है once they go back to spiritual world. So ये जो डिस्कशन था, ये this was just a recap. तो I just want to know कि इसमें आपके कोई प्रश्न है? ये अभी इन स्टेजेस में आपको कोई डाउट है तो बताइए। देन बिकॉज हमारा जो फर्दर डिस्कशन होगा इसी पे बेस्ड होगा, तो अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे बताइए, अदरवाइज विल मूव अहेड। ओके फाइन। ठीक है, चलिए तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये नीचे आप देख रहे हैं, here is Krishna and here is a devotee who is starting his way towards Radha Krishna। एक भक्त है, अब ये चल करके राधा कृष्ण की ओर पहुंच रहा है। यानी दिस डिपिक्ट्स अवर जर्नी कि अधो श्रद्धा से लेकर के हम प्रेम के स्टेज तक जो एक एक स्टेप में आगे बढ़ते हैं। सो ये जर्नी इस लंबे से लाइन पे डिपिक्ट किया जा रहा है कि डिवोटी इज वॉकिंग टुवर्ड्स राधा एंड कृष्णा। लेकिन ये फ्लैट और रास्ता नहीं है, इसके बीच में एक ऑब्स्टेकल है। यानी इट इज लाइक काइंड ऑफ ए माउंटेन। इस पहाड़ पर भक्त को चढ़ करके फिर दूसरे साइड पहुंचना है। तो दिस इज द माउंटेन वी हैव टू क्रॉस टू रीच टू राधा एंड कृष्णा। तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? देखिए, यहां से यहां तक का ये जो स्टेज है, जो आप पीक तक देख रहे हैं, ये निष्ठा तक का स्टेज है। और उसके बाद का जो आप डाउनवर्ड स्लोप देख रहे हैं, वो निष्ठा से प्रेम का स्टेज है। यानी यू कैन सी द निष्ठा स्टेज जो हमने डिस्कस किया था। तो निष्ठा इज कंपेयर टू द पीक ऑफ दिस माउंटेन। तो व्हाई इट इज कंपेयर टू द पीक ऑफ दिस माउंटेन? क्योंकि देखिए, निष्ठा तक देयर इज अपवर्ड स्लोप, यानी आपको ऊपर चढ़ने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि कोई साइकिलिस्ट है, वो अगर पहाड़ पर ऐसे अपवर्ड जा रहा है अगर एक माउंटेन पे, तो फिर ही हैज टू पुट अ लॉट ऑफ एंडेवर। इसीलिए निष्ठा तक इट इज अपवर्ड। लेकिन एक बार पीक क्रॉस हो गया एंड देयर इज अ डाउनवर्ड स्लोप, तो साइकिलिस्ट अपने आप को बस छोड़ भी देगा तो साइकिल विल ऑटोमेटिकली रोल डाउन द हिल। इसलिए निष्ठा का जो स्टेज है वहां तक, क्योंकि निष्ठा तक हमें अभी तक रुचि भी नहीं आई। देखिए, निष्ठा के बाद अगली स्टेज जो होती है, जो रुचि आती है। तो निष्ठा तक हमें जनरली फिलॉसफी की तरफ, होली नेम की तरफ, हमें एक्सटर्नल चीजों का अट्रैक्शन रहता है, जो अट्रैक्शन अगर रहता भी है तो वास्तव में जो सब्सटेंस है,
यानी आपको हरिनाम में अगर आपको अट्रैक्शन है भी, तो मे बी आपको धुन का अट्रैक्शन है। आपको अगर कृष्ण कथा में कोई अट्रैक्शन है भी, तो उसमें कोई एक्सटर्नल फॉर्म की चीजों का अट्रैक्शन है, जो उसका सब्सटेंस है वो अट्रैक्शन नहीं आया है। तो व्हाट, इसका क्या प्रूफ है कि आपको हरिनाम अगर अच्छे धुन में गाया जाए तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई मूवी का सॉन्ग है वो भी अच्छे धुन में गाया जाए तो आपको वो भी पसंद आएगा। तो दिस शोज दैट कि हम जो हरिनाम का भी एक्सटर्नल फीचर है, जो उसका म्यूजिक है, जो रिदम है, मे बी उससे हम अट्रैक्टेड हैं, या फिलोसफी से भी, इंटेलेक्चुअल चीजों से अट्रैक्टेड हैं। तो इन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ भक्ति से अट्रैक्टेड है। एक्चुअली में जो भक्ति का सब्सटेंस है, उससे जो रुचि आती है वो निष्ठा के स्टेज के बाद आती है। तो एक बार आपको रुचि आ गई किसी चीज में, तो देन द जर्नी बिकम्स इजी। लेकिन उसके पहले जर्नी इज नॉट इजी, इसीलिए ये अपवर्ड स्लोप है। तो हम अभी अपवर्ड स्लोप पे जा रहे हैं, इसीलिए हमारे भक्ति के रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं, जिसके कि हमें जोर लगाना है, हमें लड़ना है और आगे बढ़ना है। लेकिन एक बार निष्ठा पहुंच गए तो इट इज लाइक द पीक ऑफ द माउंटेन। उसके बाद फिर अगर आप एफर्ट नहीं भी लगाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका सेटिंग रहेगा कि आप भक्ति करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। अभी हमारा डिफॉल्ट सेटिंग है कि अभी हम भक्ति में एफर्ट लगाना खत्म किए, तो हम ऑटोमेटिकली पीछे स्लाइड कर जाएंगे। लेकिन निष्ठा के बाद आप अगर एफर्ट लगाना छोड़ दिए तो अपने आप आगे ही स्लाइड करेंगे, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन फॉर डिवोशनल सर्विस। इसीलिए जो हमारा टारगेट है अभी, भाव, प्रेम, ये सारी चीजें तो बहुत आगे की चीज है। हमारा टारगेट अभी भक्ति में होना चाहिए कि किसी तरह हम आगे बढ़ के निष्ठा के लेवल पे पहुंचे, क्योंकि उसके बाद अगर आप निष्ठा पहुंच गए तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सक्सेस, बिकॉज उसके आगे का रास्ता बहुत आसान है, बिकॉज इट्स अ डाउनवर्ड स्लोप। So this is one thing that we can understand. And second thing, आप इस माउंटेन में देख सकते हैं कि इनिशियली मान लीजिए एक साइकिलिस्ट है जो माउंटेन के नीचे खड़ा है, तो शुरुआत में एक फ्लैट राइज है माउंटेन में। यानी अगर आप ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पर्सन हु इज स्टैंडिंग, तो ये एक मतलब स्लोपिंग माउंटेन नहीं है, स्लोपिंग है और लेकिन शुरुआत इसका एकदम फ्लैट राइज है। तो इस पे एक साइकिलिस्ट चढ़ नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि भक्ति हम खुद से अपने दम पे स्टार्ट नहीं कर सकते। भक्ति स्टार्ट करने के लिए हमें किसी भक्त की कृपा चाहिए होती है। देखिए, हमने जैसे डिस्कस किया कि अधोश्रद्धा कब आती है, जब आपने कुछ भक्ति की हो, उसके रिजल्ट से अधोश्रद्धा आती है। लेकिन श्रद्धा आएगी तब तो आप भक्ति करेंगे। तो इट्स लाइक ए साइकिल कि आप थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो उससे श्रद्धा आती है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो आप भक्ति ही नहीं करेंगे। तो इसलिए उस साइकिल में कोई व्यक्ति स्टार्ट नहीं कर पाएगा। तो साइकिल को, डेडलॉक को तोड़ते कैसे हैं? जब किसी भक्त की कृपा मिलती है, यानी कोई भक्त आपको आकर के भक्ति में इंगेज करता है किसी तरीके से, या अनजाने में कोई आपको, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रोड पे निकलते हैं, भगवत गीता लोगों को देने का प्रयास करते हैं। किसी ने अनजाने में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण का कीर्तन सुन भी लिया, तो इट्स लाइक उनको थोड़ी अज्ञात स्वीकृति मिल रही है। भगवत गीता को किसी ने खरीदा नहीं, सिर्फ हाथ में लिया भी, तो उनको थोड़ी अज्ञात स्वीकृति मिल रही है। तो इस तरह से अज्ञात स्वीकृति मिलते मिलते फिर अधोश्रद्धा होती है। तो हाउ दिस इज हैपनिंग? बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ सम डिवोटी और डिवोटीज इन आवर लाइव्स। उसके कारण हमें जो शुरुआत का लिफ्ट चाहिए होता है, जिससे कि हम जंप करके माउंटेन पे चढ़ें, यानी ये स्लोपिंग एरिया में आए, तो फॉर दैट वी नीड इनिशियली सम मर्सी ऑफ अ डिवोटी। तो वहां से हमारा ये स्टार्ट होती है जर्नी। अपने आप हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। और एक बार आप माउंटेन का स्लोपिंग रीजन पे चढ़ गए तो देन आप अपना एफर्ट लगा करके धीरे धीरे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के लिए वी श्योरली नीड द मर्सी ऑफ सम डिवोटी। सो दिस इज अनदर थिंग दैट वी कैन अंडरस्टैंड। नाउ एक चीज और आप यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, जो निष्ठा तक का स्लोप है, दिस इज स्मॉल इन साइज अगर लेंथ वाइज देखा जाए, और निष्ठा से जो प्रेम का है, दिस इज अ लॉन्गर एरिया। यानी जीरो से निष्ठा तक की जर्नी लेंथ वाइज छोटी है, और निष्ठा से प्रेम तक की जर्नी लेंथ वाइज देखें तो लंबी है। लेकिन फिर भी निष्ठा पे आप पहुंच गए तो इट इज अ सक्सेस।
बिकॉज निष्ठा के बाद आप स्पॉन्टेनियसली आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि निष्ठा के स्टेज के पहले तक अगर आप जप कर रहे हैं तो क्योंकि आपको जप में रुचि नहीं है इसलिए माइंड अलग अलग चीजों पर जाते रहता है, इसीलिए हम इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, इसलिए हमारा एडवांसमेंट बहुत ही स्लो होता है। लेकिन निष्ठा के बाद ऑटोमेटिकली आपको होली नेम में रुचि आ गई है, तो इसलिए अब आपको ऑटोमेटिकली आप जब करेंगे तो एक एक होली नेम आपको पहले जितना एडवांसमेंट दे रहा था उससे हजारों गुना ज्यादा एडवांसमेंट देगा। यानी स्पीड ऑफ एडवांसमेंट बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले हम अगर 16 माला जो करते थे उसमें से हो सकता है कि हमारा 60-70% इनअटेंटिव जपा है, बहुत एफर्ट लगा के हम 30% होली नेम्स में अटेंटिव रह पाते हैं। लेकिन निष्ठा के बाद हो सकता है कि हमारा इनअटेंटिव जपा करने के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़े, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाता है कि आपको होली नेम में रुचि आ रहा है। उस समय किसी को पीछे जाने के लिए, डाउनवर्ड स्लोप में किसी को अभी पीछे जाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सेटिंग है दैट ही विल गो अहेड ओनली। सॉरी। सो दैट इज द पॉइंट which is being depicted here कि although later जो second part है, ये part 1 और part 2 दो हमारे जर्नी के पार्ट है, तो part 2 of the journey is long, part 1 is short, लेकिन फिर भी अगर आप ये पीक पर पहुंच गए तो दैट इज कंसिडर्ड अ सक्सेस फॉर द साधका, क्योंकि अब आगे की जर्नी आसान है। आप अभी भी पीछे आ सकते हैं, लेकिन अभी पीछे आने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। पहले आपको आगे जाने के लिए एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन अभी पीछे आने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड देयर हैव बीन सम एग्जांपल्स लाइक भरत महाराज जो शास्त्र में थे, वो भाव के स्टेज तक पहुंच गए थे, लेकिन फ्रॉम देयर ही फेल डाउन बिकॉज ही डिड सम थिंग्स इन सच अ वे दैट इज अ लॉन्ग स्टोरी जो हम कभी और डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ ही फेल डाउन, दैट मीन्स कि इवन आफ्टर दैट, आफ्टर द स्टेज ऑफ निष्ठा भी किसी व्यक्ति को वापस मटेरियल वर्ल्ड में गिरना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप रियली एकदम डिटरमाइंड होंगे कि आई विल गो बैक टू माया, तभी आप वापस आएंगे, नहीं तो बाय डिफॉल्ट यू मूव अहेड। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड। आई होप इट्स मेकिंग सेंस, राइट? किसी को कोई प्रश्न है इसमें? कोई कुछ बोलना चाहते हैं? ओके फाइन। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। तो देखिए, प्योर वर्सेस मिक्स्ड डिवोशन सर्विस। देखिए, शुद्ध भक्ति क्या होती है और मिक्स्ड भक्ति क्या होती है, ये हमें जान लेना चाहिए। तो इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे। अधो श्रद्धा से स्टार्ट होके साधु संग, भजन, क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये स्टेजेस पे हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन देखिए, ये हमने देखा था एंडेवर वर्सेस मर्सी, यानी शुरुआत में अनंत निवृत्ति तक ये हमारा खुद का एंडेवर है, क्योंकि इट इज अपवर्ड स्लोप, हमने जैसा अभी डिस्कस किया। और आफ्टर दैट it is Krishna's mercy mostly, so therefore it is a downward slope। तो ये हमने देखा था। नाउ एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, you see this। अब कैपेसिटी ऑफ मिक्स्ड एंड प्योर डिवोशनल सर्विस। तो देखिए, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस यानी जिसे हम मिश्रित भक्ति कह सकते हैं, वो आपको कहाँ तक लेके जाएगा? अनर्थ निवृत्ति तक लेके जा सकता है, वो उसके आगे नहीं लेके जा सकता। और अनर्थ निवृत्ति तक भी आपको बहुत स्लो स्पीड से लेके जाएगा। लेकिन जो शुद्ध भक्ति है यानी प्योर डिवोशन सर्विस, ये शुद्ध भक्ति और ये मिक्स डिवोशन सर्विस क्या होता है, ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन पहले इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, प्योर डिवोशन सर्विस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें पहले जानना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, प्योर डिवोशनल सर्विस अगर आप करते हैं तो 0 से लेके प्रेम तक आपको लेके जाएगा, तो इसका रेंज भी ज्यादा है और एट द सेम टाइम इसका स्पीड भी ज्यादा है।
यानी ये तेजी से आगे बढ़ाएगा। और मिक्स्ड डिवोशन सर्विस आपको सिर्फ अनर्थ निवृत्ति तक, उसके बीच तक, मोस्टली भजन क्रिया के एंड तक ही लेके जा सकता है, उसके आगे नहीं लेके जा पाएगा। एंड ऑल्सो इट विल टेक यू, उस लेवल तक भी लेके जाने में इट विल टेक यू वेरी वेरी स्लोली। So therefore we have to try to do pure devotional service if we want rapid advancement, और anyhow अनर्थ निवृत्ति के बाद mixed devotional service तो आपको ऐसे भी काम देगी नहीं। तो this I wanted to show. So now let's go back and discuss what actually is pure devotional service यानी शुद्ध भक्ति and mixed devotional service, दोनों में आखिर अंतर क्या है। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ साधका दैट ही शुड नो दिस डिस्टिंक्शन, क्योंकि कई बार हम भक्ति करते रहते हैं और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि शुद्ध भक्ति क्या है जो हमें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ाएगी, और मिक्स्ड डिवोशन सर्विस क्या है। तो ये बातें हमें एकदम क्लियरली, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट पता होना चाहिए। कम से कम थ्योरेटिकली पता रहेगा तब तो आप इसको फॉलो भी करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि हम मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस कर रहे हो और हम पूरा खुश हो कि हम बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं। इसलिए ये जानना हमारे लिए तो जरूरी है। तो देखिए, दिस इज द वर्स फ्रॉम भक्ति रसामृत सिंधु 1.1.11 which gives the definition of pure devotional service, यानी अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम, यानी उत्तम भक्ति, इसको हम लोग प्योर डिवोशनल सर्विस करते हैं, यानी उत्तम भक्ति। तो इसका ये डेफिनेशन है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। So this is the translation that one should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably and without desire for material profit or gain through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotion service. तो देखिए ये डेफिनेशन है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। देखिए पहला तो लॉर्ड कृष्णा, एक देखिए यहाँ पे फेवरेबली, वन टर्म इज कमिंग फेवरेबली, विदाउट डिजायर फॉर मटेरियल प्रॉफिट और गेन थ्रू फ्रूटिव एक्टिविटीज और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। तो ऑल दिस डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो ये एक ही डेफिनेशन में कंबाइन किया गया है। तो इन सारी चीजों को हम थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले पहली लाइन अन्याभिलाषिता शून्यम। तो दिस इज one thing that we need to understand. What is this anyabhilashita shunyam? It means free from all other desires than pleasure of Krishna, yani anya abhilasha, only one abhilasha has to be there, that abhilasha is to please Krishna. तो अन्य अभिलाषा शून्यम, यानी बाकी सारी चीजें जीरो होनी चाहिए, कोई भी और डिजायर नहीं। यानी आप भक्ति कर रहे हैं तो आपके इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं होना चाहिए। यानी बहुत बार देवी देवताओं की पूजा में आप देखते हैं कि लोग क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस अच्छा होगा। सरस्वती जी की पूजा करते हैं क्योंकि पढ़ाई में मार्क्स अच्छे आएंगे। लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं कि पैसा बहुत आएगा। इस तरह अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ अभिलाषा। लेकिन प्योर डिवोशन सर्विस का यह डेफिनेशन है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी बाकी कोई और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए सिवाय एक, कि यू आर डूइंग इट ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, और कोई अभिलाषा नहीं। तो ये पहली चीज हमें समझना है। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे इता जो शब्द आ रहा है, अन्य अभिलाषिता, तो इता रिप्रेजेंट्स देयर आर सम एक्सेप्शंस, यानी कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीजें जो दूसरी अभिलाषा है भी वो इसमें इंक्लूडेड है, जो एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपका सेल्फ प्रिजर्वेशन है, या फिर आप समझिए कि आपके जान पे कुछ बनाई है, एंड दैट टाइम यू आर प्रेइंग टू कृष्णा दैट कृष्णा प्रोटेक्ट मी, तो उस समय इसको अन्य अभिलाषा नहीं कहते। दैट टाइम ऑल्सो इट इज काउंटेड एज डिवोशनल सर्विस। तो इसके फेमस एग्जाम्पल्स क्या है? गजेंद्र। तो गजेंद्र का अगर आप कहानी जानते होंगे, तो वो जब पानी में एक तालाब में उतरा तो एक क्रोकोडाइल, एक मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। कई हजारों सालों तक उन दोनों की युद्ध चला,
और उसके बाद फिर गजेंद्र को लगा कि अरे क्योंकि ये मगरमच्छ जो ये तो पानी का जानवर है और मैं जमीन का जानवर हूँ, इसलिए मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। एंड ही वाज उसका ऑलमोस्ट डेथ कंफर्म था गजेंद्र एलिफेंट का। तो उस सिचुएशन में उसने भगवान विष्णु को एक फ्लावर उठा करके ऑफर किया। तो इमरजेंसी सिचुएशन में ऑल्दो ही इज प्रेइंग टू लॉर्ड, बट दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। तो आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आप इन जनरल भगवान की जो भक्ति करते हैं वो किसी डिजायर से नहीं करते हैं, वो आप करते हैं सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। लेकिन अगर कोई अचानक से इमरजेंसी सिचुएशन आ गई और उसमें भक्त अगर भगवान को प्रे करता है, तो देन इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ प्योर डिवोशन सर्विस। अनदर एग्जांपल वी कैन सी ऑफ द्रौपदी। सो द्रौपदी, शी वाज आल्सो सेल्फलेसली जस्ट वर्शिपिंग कृष्णा, लेकिन व्हेन it came to protecting her honor when she was being disrobed in the assembly of the Kurus, so that time she also called for Krishna कि कृष्णा आइए और मेरी लाज बचाइए। तो उस समय हे कृष्ण हे गोविंद कह के जब द्रौपदी ने बुलाया, तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि वो भी शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आता है, बिकॉज द्रौपदी का वो जनरल एटीट्यूड नहीं था, बट दैट टाइम इट वाज एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आप व्हेन यू हैव नो अदर शेल्टर, कोई होप नहीं है, उस समय अगर आप भगवान को बुलाते हैं, तो वो भी प्योर डिवोशनल सर्विस शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन अगर इन जनरल आपका एटीट्यूड है कि भगवान को बस हम खुश करके कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो वो मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस हो जाता है, वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं होता है। तो दिस इज फर्स्ट थिंग, अन्याभिलाषिता शून्यम। नाउ द सेकंड थिंग इज ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो ज्ञान और कर्म से फ्री होना चाहिए। तो ज्ञान और कर्म दो चीजों से वो फ्री होना चाहिए। तो ज्ञान क्या चीज है? फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और डिजायर फॉर लिबरेशन। दिस इज कॉल्ड द कंटामिनेशन ऑफ ज्ञाना, यानी ज्ञान का जो इसमें कंटामिनेशन है, जो शुद्ध भक्ति को मिश्रित भक्ति बना देता है। यानी अगर आप भक्ति कर रहे हैं, डिजायर फॉर लिबरेशन का क्या मतलब हुआ कि आप भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि जड़ जगत में बहुत दुख है, किसी तरह से लिबरेट हो जाए आपका, इसलिए आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि आप मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं इतना दुख है, इतना फ्रस्ट्रेशन, इसलिए छोड़ करके स्पिरिचुअल वर्ल्ड भागना चाहिए। तो अभी भी आपका डिजायर, शुद्ध भक्त भी चाहते हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं, और आप भी चाह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएं। तो एक्सटर्नली देखने से तो लग रहा है कि डिजायर सेम है दोनों की, लेकिन शुद्ध भक्त हैं वो भगवत धाम जाना चाहते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। और हम अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं बिकॉज हमें लग रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड बहुत खराब जगह है, तो फिर दिस इज अ कंटामिनेशन ऑफ ज्ञान, यानी डिजायर फॉर लिबरेशन। एंड फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इन द सेंस कि आप यू आर टू मच अटैच्ड टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। जो ज्ञानी वाले होते हैं वो दे डू नॉट टेक टू डिवोशनल सर्विस, वो अपना एंडेवर लगा करके स्पिरिट और मैटर को सेपरेट करना चाहते हैं, यानी रीडिंग अ लॉट ऑफ बुक्स और सारे शास्त्रों को बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के अपने दम पे मैटर और स्पिरिट के बीच में डिफरेंस समझने का कोशिश करना, एंड नॉट जस्ट डायरेक्टली टेकिंग द हेल्प ऑफ कृष्णा। डिवोटीज का एटीट्यूड क्या रहता है कि दे want to that cultivate that ज्ञान which the ज्ञान which helps them in devotional service। लेकिन बहुत सारे और भी ज्ञान हैं जिसको आप कल्टीवेट कर सकते हैं। लाइक आप अलग अलग एनालिसिस कर सकते हैं कि हाउ वी आर नॉट दिस बॉडी बट स्पिरिट सोल। तो इसका बहुत थॉरो एग्जॉस्टिव एनालिसिस हमारे शास्त्रों में भी है, और आप साइंटिफिक व्यू पॉइंट से भी इसका बहुत एनालिसिस कर सकते हैं। तो वैसा ज्ञान जो कि हमें कृष्ण को सरेंडर करने में हेल्प नहीं कर रहा है, it is only giving some intellectual titillation, or it is provoking you, it is pushing you towards impersonal liberation, यानी जो ब्रह्मन लिबरेशन होता है, ब्रह्म निर्वाण, उसकी तरफ जो पुश कर रहा है। तो उस ज्ञान का जो कंटामिनेशन है उसको यहाँ पे कंडेम किया गया। लेकिन जो ज्ञान आपको भगवान को सरेंडर करने के लिए हेल्प कर रहा है, जैसे हम भी साधना करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम भी वो ज्ञान कल्टीवेट करते हैं, लेकिन वो ज्ञान हमें इंस्पायर करता है भगवान को सरेंडर करने के लिए, तो दैट ज्ञान इज नॉट कंडेम्ड हियर। लेकिन ज्ञान जो आपको इम्पर्सनल लिबरेशन की तरफ लेके जाए, या फिर उसका भगवान से कोई रिलेशन ही नहीं है, बस ओनली बिकॉज इट इज गिविंग सम इंटेलेक्चुअल टिटिलेशन, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, शास्त्री पढ़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इंटेलेक्चुअल टिटिलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो ज्ञान को यहाँ पे कंडेम किया गया है। और सिमिलरली कर्म,
तो कर्म के क्या चीज है? फ्रूटिव एक्टिविटीज और डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। यानी भौतिक जगत की खुशी के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, या फिर आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे आप जैसे मैं आपको बताया था पहले भी कि मिंटो पार्क में जो हमारा मंदिर है, जब एग्जाम का समय आता है तो हम देखते हैं कि बगल में बिरला स्कूल है, तो बहुत सारे बच्चे वहां पर आकर के एकदम भगवान के सामने एकदम आंख बंद करके ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे पूरा शुद्ध भक्त हो गए हैं। तो वो एग्जाम के पहले ही वहां पे आते हैं और बहुत अच्छे से प्रार्थना करके फिर उसके बाद फिर साल भर नहीं आते हैं, फिर अगला फिर फाइनल एग्जाम आता है तो फिर वहां पर आके खूब प्रार्थना करते हैं। तो दिस इज इंस्पायर्ड डिवोशन सर्विस। ठीक है, कुछ नहीं करने से तो बेटर है, बट दिस इज नॉट प्योर डिवोशन सर्विस, इट इज मिक्स्ड डिवोशन सर्विस इन द सेंस कि आप भगवान से सिर्फ इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं बिकॉज यू आर वांटिंग सम फ्रूटिव रिजल्ट्स। तो ये ज्ञान और कर्म के जो कंटामिनेशन है इनसे हमें फ्री होना चाहिए, यानी अनावृतम, अनकवर्ड बाय ज्ञान एंड कर्म। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम। सो दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ दिस वर्स। नाउ द थर्ड लाइन ऑफ दिस वर्स सेज अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। यानी अनुकूल का मतलब है कि इट मस्ट बी परफॉर्म्ड फेवरेबली टुवर्ड्स कृष्णा, नॉट अनफेवरेबली। फेवरेबली इन द सेंस, ये देखिए भक्ति हम क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आप फेवरेबल तरीके से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं और आप अनफेवरेबल तरीके से भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब चाणूर और मुस्तिक जो कंस के पहलवान थे, वो कृष्ण के साथ रेसलिंग मैच, मल्ल युद्ध कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण और बलराम को बहुत आनंद आया वो चाणूर और मुस्तिक के साथ युद्ध करने में। तो आनंद तो उनको आया भगवान कृष्ण और बलराम को, और हम कहते हैं कि भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए भक्ति करना चाहिए, तो आनंद तो उन्हें आया, लेकिन चाणूर और मुस्तिक का इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन था भगवान को मारना, कृष्ण और बलराम को मार देना। तो इस इंटेंशन के साथ वो कृष्ण और बलराम से युद्ध किए, लेकिन उस युद्ध में भगवान कृष्ण और बलराम को आनंद बहुत आया युद्ध करके। तो क्या इसे भक्ति कहेंगे? नहीं, ये भक्ति नहीं है। तो सिर्फ भगवान को आनंद ही नहीं आना चाहिए, हमारा एटीट्यूड भी फेवरेबल होना चाहिए, तब वो भक्ति कहलाता है। तो चाणूर और मुस्तिक ने भगवान को आनंद दिया, लेकिन उनका एटीट्यूड फेवरेबल नहीं था, वो भगवान को सर्व नहीं करना चाहते थे, उनको मारना चाहते थे, इसलिए ये अनुकूल नहीं हुआ, इसलिए ये भक्ति नहीं हुआ। तो देखिए पहली और दो लाइन जो है वो भक्ति का स्पेशल क्वालिफिकेशन है, यानी शुद्ध भक्ति का क्वालिफिकेशन है, और लास्ट की जो दो लाइन है वो एक्चुअली हम आगे डिस्कस करेंगे कि स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तो शुरुआत की जो दो लाइनें हैं वो आपको बताती हैं कि शुद्ध भक्ति होने के लिए क्या होना चाहिए, और लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो आपको बताती हैं कि किसी एक्टिविटी को पहले भक्ति कहलाने के लिए क्या होनी चाहिए। शुद्ध और मिश्रित का तो बात बाद में आएगा। अगर आपकी एक्टिविटी अनुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल है, तो फिर वो तो भक्ति ही नहीं हुई, शुद्ध भक्ति तो बाद में आएगी। तो इसलिए लास्ट की दो लाइनें पहले बताती हैं कि भक्ति होने के लिए क्या डेफिनेशन, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, और फिर शुरुआत की जो दो लाइनें हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ये बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति होने के लिए क्या होनी चाहिए। तो ये चीजों को भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक चीज है अनुकूल, ये ना। फिर दूसरा चीज है कृष्ण अनुशीलनम, यानी फॉलोइंग द डायरेक्शंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, यानी अपने मन से नहीं करना होता भक्ति। अनुकूल भी है, लेकिन अच्छा, जस्ट वन थिंग मोर आई वांटेड टू जस्ट टेल यू इन दिस पॉइंट ऑफ अनुकूल, दैट आप देखिए मैया यशोदा का एग्जांपल है जो चाणूर और मुस्तिक के जस्ट अपोजिट है। कि मैया यशोदा जब एक बार कृष्ण रात को मतलब सुबह सो करके उठते हैं, तो मैया यशोदा ओखल में ऐसे बना रही थी, वो भगवान कृष्ण के लिए दही बना रही थी, वहां पर ऐसे मथ रही थी वहां पे। तो इस प्रकार से वो जब कर रही थी, तो कृष्ण उठते हैं और कृष्ण के बारे में वो कुछ गीत गा रही थी। तो कृष्ण उठते हैं और उनको बहुत मन होता है कि आज उठ करके मैया का जाके स्तनपान करेंगे। तो वो जाते हैं और यशोदा मैया का ऐसे रॉड पकड़ लेते हैं, और यशोदा मैया इसे देख करके बहुत खुश होती हैं कि वो पहले ऐसे ऐसे आंख बंद करके कर रही थी, लेकिन फिर देखती हैं कि अरे मठनी तो चल नहीं रही है, फिर आंख खोल के देखते हैं कि कृष्ण से पकड़े हुए हैं। तो बहुत खुश होती है कि अरे मेरे कृष्ण में इतना बुद्धि आ गया
कि ये समझता है कि अरे इसको पकड़ के रोका जा सकता है, तो खुश होकर के कृष्ण को गोद में उठा लेती है और अपना स्तनपान कराने लगती है। लेकिन तभी उन्हें कुछ स्मेल आता है कि बगल में रसोई में जो उन्होंने दूध रखा था वो भी कृष्ण के लिए ही था। उसी दूध से वो कृष्ण के लिए बहुत सारे आइटम्स बनाने वाली थी और बेस्ट क्वालिटी वो मिल्क था, पद्मगंधा गाय के दूध थे वो। तो पद्मगंधा बेस्ट क्वालिटी गाय होती है, तो उसका दूध था और वो उबल करके बाहर गिर रहा था। अब तो मैया यशोदा कृष्ण को जल्दी से अपने गोद से उठा करके ऐसे साइड में रख करके जल्दी से दौड़ के जाती है उस दूध को गैस से या चूल्हे से ऐसे उतारने के लिए। तो ये कृष्ण को पसंद नहीं आता है और शास्त्र बताया जैसे कृष्ण फिर गुस्सा होकर के अपने नीचे के जो लिप्स है उन्हें अपने दांतों से ऐसे दबाते हैं। यानी आपको कभी गुस्सा आता है तो आप अपने दांतों से अपने लोअर लिप्स को आप ऐसे प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण करते हैं। तो इस एक्टिविटी में देखिए मैया यशोदा ने वास्तव में कृष्ण को डिस्प्लीज किया। एक्चुअली में कृष्ण थोड़े अपसेट हो गए कि अरे ये दूध मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या। लेकिन आप देखिए एटीट्यूड क्या था मैया यशोदा का, वो दूध को भी क्यों बचाने जा रही थी, क्योंकि उस दूध से वो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहती थी, तो इसलिए वो उस दूध को बचाने के लिए वो जा रही थी। तो इसलिए ये जो एक्टिविटी मैया यशोदा का ये भक्ति कहलाएगी, क्योंकि ये ऑल्दो कृष्ण डिस्प्लीज्ड हुए, he was not happy with this activity of मैया यशोदा, स्टिल दिस इज भक्ति, क्योंकि मैया यशोदा का जो एटीट्यूड था अनुकूल था। और इसका जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल है चाणूर और मुस्टिक का। यानी उन्होंने तो ये मैया यशोदा ने डिस्प्लीज किया, चाणूर मुस्टिक ने कृष्ण बलराम को प्लीज किया। चाणूर और मुस्टिक के साथ युद्ध करके कृष्ण बलराम खुश हुए, लेकिन उनका एटीट्यूड प्रतिकूल था और मैया यशोदा का एटीट्यूड अनुकूल था। इसलिए मैया यशोदा की जो एक्टिविटी थी, जो दौड़ के जाकर के वो दूध को बचा रही हैं, वो भक्ति के कैटेगरी में आएगा। और चाणूर मुस्टिक का भगवान के साथ युद्ध करना वो भक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा। So now moving on to the next point, कृष्ण अनुशीलनम। यानी हम जो भक्ति करते हैं ये whimsical नहीं होना चाहिए। यानी हम बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण को क्या हमें उन्हें खुश करना है, लेकिन हम अपने से नहीं सोच सकते कि भगवान कृष्ण को क्या चीज करने से खुशी मिलेगी और क्या करने से खुशी नहीं मिलेगी। ये हमें आचार्यों से, शास्त्रों से जानना पड़ेगा। हमें किसी के गाइडेंस के अंदर भक्ति करना होता है, अपने मन से नहीं। यानी आप भगवान को अंडे नहीं ऑफर कर सकते कि मैं भगवान को एग्स का आमलेट बना करके ऑफर करूंगा। आपको लगेगा कि अरे भगवान बहुत खुश होंगे, ऐसा आमलेट बनाऊंगा कि भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन दैट इज नॉट कृष्ण टेल्स। कृष्ण टेल्स इन भगवत गीता पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि कृष्ण नेवर टेल्स दैट आई ईट एग्स। तो आप अनुकूल आपका एक्टिविटी है, आपका एटीट्यूड है कि आप भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो इट्स अनुकूल। लेकिन कृष्ण अनुशीलनम नहीं है, यानी आप डायरेक्शंस नहीं फॉलो कर रहे हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के और शास्त्रों के। तो अनुकूल भी होना चाहिए और कृष्ण अनुशीलनम, ये दोनों ही में से कोई एक भी चीज अगर एब्सेंट है तो अभी प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं, वो डिवोशनल सर्विस ही नहीं हुआ। यानी लास्ट की जो दो लाइनें हैं, ये हमने जैसे आपको पहले बताया था, ये पहले किसी एक्टिविटी को भक्ति होने के लिए क्वालिफाई कर रही हैं, और ऊपर की जो दो लाइनें हैं वो भक्ति अभी हो गया, अब उसको शुद्ध भक्ति के लिए क्वालिफाई कर रही हैं। तो यानी ये दोनों चीजें मिक्स अगर नहीं है तो फिर आप कि वो एक्टिविटी भक्ति नहीं हुई। दोनों ही चीजें होनी चाहिए, अनुकूल भी होना चाहिए और कृष्ण अनुशीलनम भी होना चाहिए। तो दिस इज द थिंग एंड दिस इज कॉल्ड उत्तम भक्ति और प्योर डिवोशनल सर्विस। तो ये सारा पूरा कंटेंट है कि किसी एक्टिविटी को भक्ति होने के लिए और फिर शुद्ध भक्ति होने के लिए क्या क्या चीजें क्वालिफाई करती हैं। तो देखिए जैसे हम बता रहे थे, शुरुआत के दो लाइन तटस्थ लक्षण है और लास्ट के दो लाइन स्वरूप लक्षण है। यानी स्वरूप लक्षण किन्हें कहते हैं कि कम से कम इतना हुआ तो फिर एक्टिविटी भक्ति के कैटेगरी में आई, और उसके बाद फिर अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम ये भी हो गया, तो अब वो शुद्ध भक्ति हो गई। यानी पहले तो स्वरूप लक्षण कल्टीवेट करना चाहिए, स्वरूप लक्षण हो गया तो मिक्स डिवोशनल सर्विस तक कम से कम आप पहुंच गए। उसके बाद फिर आपने तटस्थ लक्षण भी कल्टीवेट कर लिया, तो अब आपकी भक्ति शुद्ध भक्ति हो गई।
तो जस्ट हम इसे समराइज करते हैं। देखिए स्वरूप लक्षण, तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि देयर शुड बी इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, यानी अनुकूल होना चाहिए, फेवरेबल होना, अनुकूल है ना, इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा होनी चाहिए, एंड इट शुड बी फेवरेबल। एंड कृष्णा मीन्स, एक चीज और यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा कि देयर शुड बी कृष्णा प्लस हिज एक्सपेंशन प्लस हिज पैराफर्नेलिया प्लस हिज धाम एंड प्लस हिज डिवोटीज। यानी कृष्ण का जब हम बात कर रहे हैं तो कृष्ण का मतलब सिर्फ कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण का जब हम बोल रहे हैं तो कृष्ण के साथ उनके एक्सपेंशन, उनके पैराफर्नेलिया, उनके धाम, उनके भक्त सारे इंक्लूडेड हैं। यानी इन चीजों को हम अलग अलग नहीं देख सकते। कनिष्ठ अधिकारी का क्या एटीट्यूड होता है कि मैं और भगवान, बीच में और कोई नहीं। यानी वो भगवान की अगर आरती कर रहा है, कोई दूसरा भक्त आकर के बोलेगा कि प्रभु जी मुझे थोड़ा महाप्रसाद चाहिए था, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है जाने के लिए, तो देखते नहीं मैं आरती कर रहा, भगवान का भी नहीं मिलेगा, जाओ बाद में आना, शाम को आना। तो दिस इज लाइक अ बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स डिवोटी। ही इज सीइंग दैट आई एम देयर वर्शिपिंग कृष्णा, और उसके बीच में कोई उसको रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है कि कृष्ण और भक्तों के बीच में। तो दिस इज अ कनिष्ठ अधिकारी मेंटालिटी। तो वी शुड नो कि कृष्ण का मतलब कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण का मतलब उनके जितने एक्सपेंशन होते हैं, उनके जितना पैराफर्नेलिया है, यानी कृष्ण के पद, जो पाद के कमल होते, पद कमल के चिन्ह होते हैं जो होते हैं, या फिर उनका फ्लूट होता है, उनके मोर पंख होते हैं, उनका आसन होता है, उनका बेड होता है, ये सारी चीजें, उनके जो वस्त्र भी होते हैं, जो डीटी के वस्त्र पुराने होते हैं, उनको भी हम लेकर के वर्शिप करते हैं। तो एवरीथिंग कृष्ण से कनेक्टेड, उनके जितने भी पैराफर्नेलिया है, उनका धाम, जैसे वृंदावन धाम, मथुरा धाम, जगन्नाथपुरी धाम, ये धाम भी वर्शिपेबल है, मायापुर धाम, और भगवान के भक्त भी वर्शिपेबल है। तो दिस इज ऑल इंक्लूसिव। कृष्णा मीन्स नॉट जस्ट कृष्णा प्लस, it means krishna plus all these things, and anu means we are following guru sadhu shastra। तो दिस स्वरूप लक्षण कि कम से कम इतनी चीजें हुई तो वो चीज भक्ति कहलाती है। मे बी मिक्स्ड डिवोशन सर्विस, लेकिन कम से कम डिवोशन सर्विस कहलाती है। and Shilanam, okay, one, yes, Anu, and finally Shilanam. Shilanam means there has to be one activity with mind plus body plus words। यानी आपके ये शिलनम में डिवोशनल सर्विस, इट्स अ सर्विस। तो सर्विस आप कैसे कर सकते हैं? विथ माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स। तो इन चीजों से ये चीज होना चाहिए, तो ये स्वरूप लक्षण होता है। नाउ व्हाट इज तटस्थ लक्षण? अन्याभिलाषिता, यानी डिजायर टू अदर, डिजायर्स अदर देन प्लीजिंग कृष्णा, ये नहीं होना चाहिए। एंड इता मीन सम रिलैक्सेशन, जो हमने डिस्कस किया, एंड इट शुड बी अनकवर्ड बाय ज्ञान एंड कर्म। तो दीज आर द थिंग्स जो कि हम देखते हैं कि एक तटस्थ लक्षण में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिल करके, अगर ये सारे तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों मौजूद हैं, तो फिर आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में आएगी। और जैसे कि हमने देखा कि शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस हमें रैपिडली ऊपर तक लेके जाती है, मिक्स्ड डिवोशन सर्विस हमें उतना ऊपर नहीं लेके जाएगी, और जहां तक लेके जाएगी वहां पर भी बहुत स्लोली ही लेकर के जाएगी। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो डिवोटी अनथ निवृत्ति के लेवल तक होते हैं वो भक्त कनिष्ठ अधिकारी कहलाते हैं, और फिर अनथ निवृत्ति के बाद से लेकर के आसक्ति तक के लेवल पर जो रहते हैं वो मध्यम अधिकारी हैं, और जो भाव और प्रेम के लेवल पे पहुंच जाते हैं वो उत्तम अधिकारी भक्त कहलाते हैं। यानी भक्तों के भी ये 3 लेवल होते हैं। तो हम अभी कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, और जब हम निष्ठा तक पहुंच जाएंगे, अनथ निवृत्ति हो जाएगी, तो फिर हम मध्यम अधिकारी भक्त हो जाएंगे। तो जो गुरुदेव होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, फॉर समवन टू बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु बनने के लिए he has to be at least मध्यम अधिकारी भक्त। मध्यम अधिकारी होना एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसी व्यक्ति को गुरु का रोल एक्सेप्ट करने के लिए। तो आफ्टर दैट देन उत्तम अधिकारी इज लाइक कि वो तो भाव के लेवल पर ही है, he is like fully absorbed in Krishna consciousness। वो तो पूरा हर जगह कृष्ण को ही देख रहा है। लेकिन गुरु जो होने चाहिए, अगर उत्तम अधिकारी गुरु बनता भी है तो ही कम्स डाउन टू द लेवल ऑफ मध्यम अधिकारी, यानी वो अपने भाव को कंट्रोल करता है, तब तो कर पाएगा। नहीं तो भाव पे कोई व्यक्ति है तो पूरा वो तो एक पागलों के जैसा घूमते रहता है भगवान कृष्ण के रिमेम्बरेंस में। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी। तो हमारा टारगेट है अभी कनिष्ठ अधिकारी से हम मध्यम अधिकारी कम से कम बन जाए।
तो उसके बाद से हमारा तो डाउनवर्ड स्लोप स्टार्ट हो जाएगा एंड वी कैन मूव अहेड ऑन भक्ति वेरी नाइसली आफ्टर दैट। तो एनीवेज आई थिंक हमारा टाइम भी अप हो गया है, तो फर्दर इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आगे। आपके कोई प्रश्न है? आप आज जो भी हमने डिस्कस किया उसके उस पे आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा अगले बार से आप लोग अगर थोड़ा अपने कैमरास भी ऑन करके रख पाएंगे तो फिर आई विल बी हैप्पी, बिकॉज यहाँ पर मुझे लगता है कि मैं वॉल्स को ही बोल रहा हूँ सिर्फ, किसी के मुझे चेहरे दिखते नहीं। तो इफ पॉसिबल यू कैन कीप योर कैमरास आल्सो ऑन so that we can have little bit interactive class, and if possible you can speak more, not just type, because then we can discuss something little more, it will save time also. Anyways, तो आज आपके कुछ प्रश्न नहीं है तो फिर हम यहाँ पे एंड करते हैं। एंड अगर आपके कुछ आज के डिस्कशन में कोई प्रश्न है तो आप हमें नेक्स्ट क्लास में भी फिर पूछ सकते हैं। बट दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक स्पेशली फॉर द साधकास, बिकॉज दिस द रोड मैप कि हम किस लेवल पे धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हम खो जाएंगे कि हमें पता ही नहीं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। तो मे भी हम ये भी डिस्कस कर लेंगे अगली बार कि अनर्थ निवृत्ति के लेवल पर तो हमें, लेकिन अनर्थ निवृत्ति के एग्जैक्ट सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो उसमें भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ठीक है अनर्थ निवृत्ति के अंदर तो घुस गए, लेकिन उसके अनर्थ निवृत्ति, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट स्टेज, अनर्थ निवृत्ति में सबसे ज्यादा समय लगता है, तो उसके अंदर हम कौन से स्टेज में हैं ये भी हमें जानना चाहिए। तो मैं भी इसको भी हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीक हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी विल एंड हियर। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।